झूठे इलाज और लापरवाह डॉक्टर एक गंभीर समस्या। आजकल कई देशों में ऐसे डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है जो झूठे इलाज करके लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चिकित्सा पेशा, जिसे सबसे सम्मानित और जिम्मेदार पेशा माना जाता है, कुछ लालची और गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से बदनाम हो रहा है। कैसे हो रहा है यह खेल? कई डॉक्टर बिना सही जांच किए ही मरीजों को गंभीर बीमारियों का डर दिखाकर महंगा इलाज शुरू कर देते हैं। कई निजी अस्पताल और डॉक्टर बिना जरूरत के महंगे टेस्ट करवाते हैं ताकि उनका आर्थिक लाभ हो सके। गलत दवाइयां लिखना, कुछ डॉक्टर ऐसी दवाइयां लिखते हैं जो उनके द्वारा अनुबंधित फार्मा कंपनियों की होती हैं, भले ही वे मरीज के लिए जरूरी न हो। कई बार डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मरीज की जान चली जाती है, लेकिन अक्सर इसे छुपा दिया जाता है। बहुत से नकली डॉक्टर बिना किसी मेडिकल डिग्री के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जिससे लोगों की जान को खतरा बढ़ गया है। कभी सोचा है, जो सेफ्ट कोट पहने भगवान का रूप लेकर आता है, वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। मैं आप सबके लिए एक हॉरर कहानी लेकर आया हूँ। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक दर्दनाक हकीकत है। शहर का मशहूर संपूर्ण जीवन हॉस्पिटल अपने बेहतरीन इलाज और अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए जाना जाता था। यहाँ का प्रमुख सर्जन डॉक्टर विश्वजीत था। नाम, पैसा और शोहरत सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा लालच था। मरीजों की सेहत से ज्यादा उसे पैसों से लगाव था। गरीब और असहाय मरीजों को फालतू टेस्ट के नाम पर लूटना, झूठी बीमारियों के बहाने उन्हें महंगे इलाज में फंसाना और सबसे खतरनाक काम, जरूरतमंद मरीजों के अंग निकाल कर बेच देना। यह सब कुछ विश्वजीत के लिए रोजमर्रा का खेल बन चुका था। एक 25 साल की लड़की जिसे दिल की बीमारी थी, अपनी माँ के साथ इसी अस्पताल में आई थी। उसके पिता का देहांत हो चुका था और उसकी माँ किसी तरह सिलाई करके घर चलाती थी। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए। जो भी खर्चा होगा वो हम देंगे, बस मेरी बेटी ठीक हो जाए। उसकी माँ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। विश्वजीत ने रिपोर्ट्स देखी और एक गहरी सांस ली। देखिए, आपकी बेटी की हालत बहुत खराब है। इसको तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। रिपर्णा की माँ रो पड़ी। पर डॉक्टर साहब, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। क्या कोई और रास्ता है? डॉक्टर विश्वजीत ने कुछ सोचते हुए कहा। देखिए, एक तरीका तो है। अगर आप सहमत हो तो मैं बिना किसी पैसे की रिपर्णा का ऑपरेशन कर सकता हूँ। ऐसा तरीका? माँ ने उत्सुकता से पूछा। बस एक छोटा सा काम है, जिसमें आपकी बेटी की एक किडनी किसी एक जरूरतमंद को डोनेट करनी होगी। आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। माँ को कुछ अजीब लगा, लेकिन अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वह तैयार हो गई। धोखे की हद ऑपरेशन थिएटर में रिपर्णा को एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर दिया गया, लेकिन उसके शरीर से केवल किडनी ही नहीं, बल्कि उसका दिल भी निकाल लिया गया। रिपर्णा को मरा हुआ घोषित कर दिया गया और उसके दिल को ब्लैक मार्केट में बेच दिया गया। जब उसकी माँ को यह खबर मिली तो वह डॉक्टर के पैरों में गिर पड़ी। आपने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? वह चिल्लाई। डॉक्टर विश्वजीत मुस्कुराया। मुझे पैसे चाहिए और तुम्हारी बेटी एक जरिया थी। बेचारा मर गया, अब हम क्या करें? जाओ, अब शोक मनाओ। रिपर्णा की माँ ने रोते हुए कहा। भगवान तुझे माफ नहीं करेगा डॉक्टर। मेरी बेटी वापस आएगी, तेरा अंत भी ऐसा ही होगा। हॉस्पिटल में अजीब घटनाएं। रिपर्णा की मौत के बाद अस्पताल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में आईसीयू से किसी के चीखने की आवाजें आती। ऑपरेशन थिएटर में औजार अपने आप हिलने लगते। नर्सों ने शिकायत की कि उन्होंने सफेद कपड़ों में एक लड़की को देखा जिसकी आंखों से खून बह रहा था। डॉक्टर विश्वजीत को
इस सब पर हंसी आती थी। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं था। लेकिन फिर एक रात जब वह अपनी केबिन में आराम कर रहा था, उसे अचानक रिपर्णा की आवाज सुनाई दी। डॉक्टर साहब, मेरा दिल लौटा दो। विश्वजीत घबरा गया। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन फिर टेबल पर रखे पेपर अचानक हवा में उड़ने लगे। आईने में उसने देखा कि पीछे कोई खड़ा था। विश्वजीत घबराकर अपने केबिन से बाहर भागा, लेकिन हॉस्पिटल का पूरा गलियारा अंधेरे में डूब चुका था। तभी उसने देखा कि सामने ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर की लाइट झपक रही थी और बेड पर कोई लेटा था। वह रिपर्णा थी, लेकिन उसकी छाती में एक गहरा घाव था। वहीं से उसका दिल निकाला गया था। रिपर्णा धीरे धीरे उठी और धीमी आवाज में बोली, डॉक्टर साहब, मेरे बिना दिल के आप कैसे जिएंगे? डॉक्टर विश्वजीत की सांसें तेज हो गईं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। रिपर्णा की आत्मा हवा में उठी और उसकी आंखें जलने लगीं। तुमने मेरा दिल निकाला, अब मैं तुम्हारा लूंगी। अचानक विश्वजीत ने अपनी छाती में भयानक दर्द महसूस किया। वह जमीन पर गिर पड़ा। जब नर्सों ने सुबह उसे देखा तो वह मर चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पाया गया कि उसकी मौत दिल के रुकने से हुई थी, लेकिन उसका दिल उसके शरीर से गायब था। विश्वजीत की मौत के बाद अस्पताल को कुछ महीनों के लिए बंद कर दिया गया। लोगों ने यह मान लिया कि वह अपनी करनी का फल भुगत चुका है, लेकिन जो भी नया डॉक्टर उस केबिन में बैठता, उसे एक ही आवाज सुनाई देती, डॉक्टर साहब, मेरा दिल लौटा दो। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आए तो हमारी मॉडर्न हॉरर स्टोरी शो चैनल को जरूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। हमारी इस चैनल पर हर गुरुवार को एक नई कहानी आएगी।